मेरे भाई, आप नौकरी तो ले लोगे, पर क्या आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? क्या आपको अंदाजा भी है? आपको पता है, लोग कहते हैं 40-50 हजार सैलरी हो जाती है। तो आपको मैं ये आज बताने वाला हूं कि जिन बच्चों ने 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, जिसमें अभी क्योंकि 24 वाली का तो एग्जाम ही चल रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब जो लास्ट वैकेंसी जो कंप्लीट हुई है 2019 वाली, जिसके 2021 में एग्जाम हुए और ये वैकेंसी 2023 तक कंप्लीट हुई। तो जिन बच्चों ने 2023 में इस वैकेंसीज को ज्वाइन किया था, उनकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी और आज उनकी सैलरी कितनी है, तो आज हम सारी बातें करने वाले हैं। तो कितनी बढ़ गई है सैलरी और अब एग्जैक्ट कितनी मिल रही है लोगों को, वो सब कुछ जान लो। वो हवा जो बना रखा है ना 40-50 हजार 60 हजार, आज आपके मन का सारा भ्रम मैं दूर करने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। ये वीडियो बहुत शानदार है और आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आइए इसके बारे में जानते हैं पूरे डिटेल में, है ना, और समझते हैं सारी बातों को। ठीक है, चलिए आइए मेरे मित्र, तो मैं लेने जा रहा हूं सबसे पहली वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिस बच्चे की मैं यहाँ पर सैलरी सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूं, तो उसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा, समझाऊंगा आपको एक एक चीजें, पॉइंट। 2023 में जो ज्वाइनिंग लिए हैं बच्चे, आज 2026 चल रहा है, तो उन बच्चों को कितनी सैलरी मिल रही है अभी, वो मैं आपको एग्जैक्ट दिखाने वाला हूं, ज्वाइनिंग लेटर से अब तक की पूरी डिटेल सैलरी। तो जैसे आपको पता है ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट होती है, पॉइंट्समैन होती है, ठीक है, पीवे होती है, आपके ट्रैक मेंटेनर होती है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है। सबकी सैलरी लगभग समान ही होती है, बस किसी में जो आपके क्या होते हैं, जो आपके टीए हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो होते हैं उनको इंक्लूड करके थोड़ा सा हेर फेर का अंतर रहता है, बाकी सब में आपकी समान सैलरी होती है, सेम आपकी बेसिक पे से हिसाब से रहती है। अब ये सैलरी स्लिप जो आप देख पा रहे हो, इस भाई को जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, आइए उस पर जानेंगे। इस भाई को जो सैलरी मिली थी, ज्वाइनिंग मिला था 7/8/2023 को, इसकी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग कब मिली? 7/8/2023 को, ठीक है। इस भाई की अगर मैं बात करूं कि ड्यूटी डेज 31 थे इसके, ठीक है, जिसमें बेसिक पे कितना था, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, टीए कितना मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना, नेशनल हॉलीडे, ये सब कुछ इस भाई को मिला, ठीक है। इसमें एनपीएस भी कटता है। दोस्त क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग पे लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग के समय हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्र, ट्रेनिंग के समय पर आपको एक तो बेसिक पे मिलता है, क्या मिलता है, बेसिक पे मिलता है, और प्लस क्या होता है, डीए, ठीक है। आपको ये दो चीजें मिलती है, डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे, ठीक है। जैसे 18,000 मान लीजिए, 18,000 के लमसम ये 18,000 बेसिक पे प्लस 9,000 के समथिंग आपका क्या हो गया, ये डी हो गया। बस ये दो चीज आपको मिलती है ट्रेनिंग के समय। वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, पहले मैं बता देता हूं आपके आरआरबी ग्रुप डी को एग्जाम को और भी आसान बनाने के लिए, जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 3 से 4 महीने नोट्स बनाते हो रीजनिंग के, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने थ्योरेटिकल पूरी एक बुक बनाई, जिसमें पहले थ्योरी है, फिर क्वेश्चंस है, फिर उसका आंसर है, फिर आपको सॉल्यूशन को विस्तार पूर्वक समझा रहा कि हमने ऐसा ही क्यों किया। मतलब पूरा हैंड राइटिंग नोट्स आपके तैयार कर दिए गए हैं, जिससे आपको 1 रुपया देने की, ऐसा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मार्केट में जाओगे 400-500 की किताब आती है, ये बुक आप ले सकते हो, एकदम प्रीमियम बुक है, आपका बेसिक कंसेप्ट के आधार पर ये बनाई गई है। तो जो भी साथी जाना चाहते हैं, इसके साथ पूरा बैच आपको फ्री मिलेगा। जो भी चाहते हो इस बैच इस बुक को परचेस करना, वो आपको बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप जानना चाहते हो, इस बुक को लेना चाहते हो, तो आप लोग इस नंबर पे ज्वाइन मी का मैसेज लिख दीजिएगा, 9236786448। इस पर जैसे ही ज्वाइन मी का मैसेज करेंगे, आपको ये बुक मात्र 99 रुपीज में पूरी कंप्लीट आपको मिल जाएगी, और इसके साथ में प्रैक्टिस बुक भी आपको मिल जाएगी। तो मार्केट में आप 400-500 किताब लेने की जरूरत नहीं, और जो आपका टाइम वेस्ट होता था, आपका टाइम वेस्ट होता ना, 3-3 4-4 महीने लिखते थे, अब वो सारा समय आप खत्म, ठीक है। चलिए अब हम एक बंदे को पकड़ते हैं और उसकी हम जानते हैं कि कितनी उसकी सैलरी अब तक हुई है। अभी तक उस बंदे ने कितने महीने की जॉब कर ली है, अब तक उसको एक्सपीरियंस है 31 महीने का, ठीक है, ओके। अब आपको उस बंदे को ज्वाइनिंग मिली 7 अगस्त 2023 को, और प्रेजेंट में मैं जनवरी यानी पिछले महीने की मैं आपको उसकी सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं। मेरे दोस्त, लगभग उसने ये बताया कि 2.5 मंथ की वेटिंग लिस्ट, यानी कि शुरुआत जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग और एलआर होता है, लर्निंग जो रूट होते हैं उनका जो दौर होता है, तो उस भाई जो कह रहा था कि बेसिक पे जब मिलता है, यानी कि जब हमारा ज्वाइनिंग होता है, तो ज्वाइनिंग में हमें तुरंत सैलरी नहीं मिलती, हमें ज्वाइनिंग हो गया पहले महीने सैलरी,
तो 2.5 महीने बाद इसको भाई को इकट्ठी 72,000 सैलरी आई थी। किसी बच्चों को 2 महीने बाद मिल जाती, किसी को 2.5, किसी को 3 महीने बाद भी। तो यानी फिक्स नहीं है कि आपको तुरंत ही जैसे आप ज्वाइन कर लोगे, तो ये जरूरी नहीं कि तुमको पहले महीने ही सैलरी मिल जाए। तो इस बच्चे को इकट्ठा 72,000 रुपये एक मुठ पूरी मिली थी। यानी मैंने लगाया कि अगर 2.5 महीने की सैलरी इसको मिली है 72,000, तो पर मंथ जो भाई की सैलरी बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है, तो पर मंथ सैलरी बैठी उस भाई की 27,000। ठीक है, कितनी बैठी भाई, ट्रेनिंग के दौरान। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान। तो ट्रेनिंग में 2 चीज मिलती है, मैंने आपको बताया, HRA और आपका सॉरी क्या बोलते हैं, बेसिक पे और DA, 2 चीज मिलती है। तो उस समय बेसिक पे चल रहा था 50%, ठीक है, अभी चल रहा है लगभग 58% कुछ चल रहा है। तो बेसिक पे 18,000, DA 50%, 9,000। तो ग्रोस सैलरी भाई की कितनी थी, 27,000 पर मंथ थी उस समय। कब, ट्रेनिंग के समय पर। ठीक है, यानी शुरुआती महीनों में जो भाई को जो सैलरी मिली है, तो आपको पता है कि जो हमारा जब ट्रेनिंग का दौरान होता है, ट्रेनिंग के दौरान हमें NPS नहीं कटता, कोई भी डिडक्शंस नहीं होता, 0 होता है। तो पूरी इन हैंड सैलरी 27,000 की 27,000 आपके खाते में आ रही थी अगस्त 2023 में। बात समझ में आई? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जनवरी 2026 चल रहा है, तो भाई की सैलरी स्लिप की ओर हम बढ़ते हैं। अभी DA चल रहा है 58%। ठीक है, ओके सर। तो भाई जो किस पोस्ट पर है, पॉइंट्समैन है, लेवल 1 की ये पोस्ट है। अभी भाई का बेसिक पे आपको पता होना चाहिए, बेसिक पे DA HRA सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब भाई का अभी इसका प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए 2 महीने, 2 साल, 2.5 या 3 साल बाद प्रमोशन होता है, यानी लेवल 1 से आप लेवल 2 की तरफ जा सकते हैं। तो भाई का प्रमोशन का नोटिस आ चुका है, मई में आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चों को अगस्त का नोटिस आया, किसी को जून का आया है। ठीक है, इनके प्रमोशंस होंगे। ठीक है भैया, तो आपका अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। अब भाई की जो सैलरी है 19,100 सैलरी है। DA जो है 58% यानी 11,078 हो चुका है। HRA मिल रहा है 1,910 रुपए, यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये आप पर डे 8 किलोमीटर से दूर जहां भी जाते हो उस हिसाब से आपको मिलता है, सबको जोड़ जोड़ के 1400। भाई जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा ये जुड़ते रहेंगे। नाइट ड्यूटी जितनी ज्यादा करोगे, इसलिए देखो कितनी ज्यादा की होगी, तब 1811 मिली है। ठीक है, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस 480। इस प्रकार सब कुछ इंक्लूड करके भाई की सैलरी बनी 35,801। क्या इसके खाते में 35,801 पूरी सैलरी गई होगी? आइए मैं जानता हूं और आपको पूरा डिटेल बताता हूं। तो भाई का मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको पूरी चीजें समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। भाई को जो बेसिक पे मिला 19,100, डियरनेस अलाउंस मिला 11,078, हाउस रेंट अलाउंस मिला 1,910, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला 1,422, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला 1,811, नेशनल हॉलिडे अलाउंसेस मिला 480। इन सबको मिलाकर टोटल इसकी भाई की ग्रॉस सैलरी बनी 35,801। बट इसके खाते में तो इतनी नहीं गई ना, इसको कितना मिला, इसके क्या क्या कटा, NPS कटता है। ठीक है, एक होता है क्या होता है, रेलवे एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉय होते हैं उनका इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसके 30 रुपए कटते हैं, और NPS कटता है 3,018। तो यानी कि जो NPS कटा है टोटल, तो ये 3,018 और ये 30 रुपए इसको काट देंगे, तो भाई को जो टोटल पे मिला है, नेट पे जो मिला है 32,753। कटौती होने के बाद भाई की जो सैलरी जो इसके खाते में गई है वो गई है 32,753 रुपए। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? जी सर, बहुत अच्छे। तो आपने एक बात देखी कि NPS 3,018 और हमारा रेलवे इंश्योरेंस का जो स्कीम के 30 रुपए कटते हैं, टोटल 3,048 रुपए कटे। ठीक है, और ये आपका ऐसे NPS हर महीने कटता रहता है। तो अगर 35,000 में 3,000 कटे तो 32,753 भाई की इन हैंड सैलरी बन रही है। अब कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला, बढ़ोतरी कितनी हुई सैलरी में? 2023 में 27,000 सैलरी थी और आज 2026 हो चुका है, और भाई की सैलरी सिर्फ 32,000 हुई है। यानी कि 27,000 और वहां 32,000, कितने का अंतर हुआ? यानी कि कितनी सैलरी इंक्रीज हुई, और मात्र 4,000 ही सैलरी। 2.5 साल के बीच में, 2.5 साल हो गए और 2.5 साल में भाई की सैलरी मात्र 4,000 रुपए ही इंक्रीज हुई है। तो जो हुआ होता है कि सैलरी इतनी मिलती है, 40,000, 50,000, 60,000, ज्यादा काम कर लोगे तो 60,000 भी कमा लोगे, फालतू की बातें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 28,000, और वो भी कितना काम करने के बाद। बात समझ में आ रही है? और आज देख लो सिर्फ इतनी है, कोई अंतर नहीं है।
अंतर ये है कि अब लेवल 1 से लेवल 2 पे आ गए हो, थोड़ा प्रमोशन हो गया है, थोड़ी थोड़ी डीए बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा एचआरए बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा बेसिक पे बढ़ गया, इस प्रकार यहां तक आप आ चुके हो। 4 बार वेतन वृद्धि होती है, ठीक है भाई, सैलरी हाइक, डीए इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एनुअल इंक्रीज 3%, ठीक है, साल में आपकी 2 बार सैलरी बढ़ती है, एक तो आपका कब होता है जनवरी में और एक जुलाई में, ठीक है, कितने कितने परसेंट, 3%, ठीक है भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऐसे मान लो कि ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ती, 70 रुपए, 80 रुपए, ऐसे कर करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। आज प्रमोशन का इंतजार और जमीनी हकीकत। अब यहां पर एक सिंपल सी बात यह है कि जो बच्चे सोचते हैं कि प्रमोशन होता है नहीं होता, बिल्कुल मेरे भाई होता है। प्रमोशन सबसे ज्यादा अगर बात करूं, प्रमोशन डिले होता है, ठीक है। पॉइंट्समैन बी लेवल 1 पे अगर आप गए हो तो 2.5 साल अभी बच्चे हो गए हैं, 2.5 साल हो चुके हैं, पर अभी उनको लेवल 2 की तरफ प्रमोशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों का नोटिस आ गया कि तुम्हारा मई में है, तुम्हारा जुलाई में है, तुमका अगस्त में है, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास नोटिस नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका 2 साल के अंदर ही लेवल 2 पर वो चले गए हैं, ठीक है, पर बहुत कम केसेस में, यानी कि मैं कहूंगा कि प्रमोशन बहुत स्लो है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन ऐसी है, चाहे बारिश हो, चाहे फिसलन हो, चाहे कितनी गर्मी हो, आपको काम करना है, टोटली फील्ड का काम होता है ग्रुप डी में। तो भविष्य में उम्मीदें अगर आप लेकर चल रहे हो कि फ्यूचर में आउटलुक देगा, तो भाई आप देख सकते हो एनुअल इंक्रीमेंट जुलाई 2026, प्रमोशन लेवल 1 से लेवल 2 पर चले जाओगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम देते रहो। अगर आपको ये है, देखो कि आपको अगर ये 2 चीजें, धीरे धीरे प्रमोशन चाहिए तो लेवल, यानी आप चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, बिना एग्जाम दिए करूं, तो लेवल 1 से 2 में जाओगे, पर समय लगेगा, आपको थोड़ा फास्ट देना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम दो और चले जाओ लेवल 2 की तरफ, ठीक है। सैलरी और पद दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद होती है, ये बात मैंने आपको बता दी। सैलरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। नाइट ड्यूटी भी, हॉलीडे अलाउंसेस, सारी सुविधाएं यहां पर मिलती है। धीमी आपका ग्रोथ है, बट धीमी है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। जो भी बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पे रात को 9 बजे तैयारी कराता हूं। बाकी अपनी तरफ से आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का हमेशा प्रयास करता हूं कि जब भी मैं चैनल पे आऊं तो आपको कुछ नई और एक अच्छी बात बता कर जाऊं। आपको, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी जो बुक है जो मैंने आपको बताई है, इस बुक के माध्यम से मैंने बाइलिंगुअल सारा डाटा और आपको हैंडराइटिंग नोट्स की तरीके से तैयार किया, जिससे कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। इसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर को इंक्लूड किया जो आपके एग्जाम को और भी बेहतर बनाने में ये चीज साबित करेगा, ठीक है। तो जाओ बढ़िया से तैयारी करो। मैं रीजनिंग का कंप्लीट फ्री बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है, बढ़िया से तैयारी करो, 0 टू हीरो एकदम बेसिक से। रात को 9 बजे आप लोगों की तैयारी करा रहा हूं, अपना समय पर आओ और अपनी तैयारी को और भी शानदार बनाओ, ठीक है। बाकी मैंने ये बुक बता दी है, 99 रुपीज में आपको पूरी मिल जाएगी, शानदार तरीके से रोक मचा दो। जिसको भी ये बुक ज्वाइन करनी है, अपना भाई कुछ नहीं करना, 9236786448 पर ज्वाइन मी का मैसेज लिख दो। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोग जीएस भी नोट्स बना रहे हैं, मैथ के भी, हर चीज के नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, बट मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में ऐसी बुक दे रहा हूं कि आपको मात्र 99 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं। इस बुक को आप निकलवा भी सकते हो, अपने पास फोन में निकाल के पढ़ भी सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प की। मैंने देखा पूरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं कर रहा कि रीजनिंग की बच्चों की हेल्प कोई कर सके। सब लोग बच्चों को बहुत नोट्स बनाने पड़ते हैं, 2-2 3-3 महीने क्वेश्चन लिखो, फिर सोल्यूशन, फिर डायग्राम बनाओ, फिर उसको लिखो, बहुत समय जा रहा है। तो आपकी रीजनिंग को और आसान बनाने के लिए मैंने काम किया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, बाकी कमेंट करना। बाकी और कोई भी आपको क्वेरी हो तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जिसने भी 10वीं पास कर लिया है, कि तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी का फॉर्म भर लिया, तो सच देख ले भाई, सैलरी कोई ज्यादा नहीं होती, पर हाँ अगर चाहिए कि भाई एक नीड है मेरी और मुझे सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो भाई आपके लिए जॉब है। हाँ, 8th पे कमीशन के बाद हो सकता है कि सैलरी और बढ़े। जिन बच्चों को आज 32,000 या 35,000 सैलरी मिल रही होगी, वो लगभग 42-45 हजार तक चली जा सकती है। चलिए, नमस्कार।